बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। तो ये वाली वीडियो है हज के रिगार्डिंग कैटेगरी ए, बी, सी और डी के रिगार्डिंग। और इसी वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ जो पिछले साल वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और उनको बाद में जो है डिलीट करवाया गया था, इस वजह से कि मतलब ये मिस रीडिंग वीडियोज़ हैं। असल में वीडियोज़ क्या थी, तो उनमें जो है आप लोगों को काफ़ी सारे हुज्जाज कराम बर्तन आप लोग जो है धोते हुए नजर आ रहे थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी ए के बारे में, तो उसमें आप लोगों को जो है सहूलियात की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। सबसे पहले आप लोग को जो सहूलत मिलती है वो होती है कि जमरात के जो हैं ये कैंप्स जो होते हैं बिल्कुल ही जमरात के करीब होते हैं। आप लोग को जो है ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ता, पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। और उसी के साथ साथ जिस तरह कि आप लोग को पता है कि अभी जो रमज़ान या जो हज का सीज़न होता है तो वो गर्मी में होता है। तो उसी के साथ साथ ये जो खैमे होते हैं इनके अंदर एयर कंडीशन लगा होता है, मतलब एसी लगा होता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बेड की, जो आप लोग को बेड दिया जाता है वो मैट्रेस जो है उसका बड़ा होता है और वो सोफ़ा कम बेड होता है। जो आप लोगों ने इसको जो है सोफ़ा बनाना है आप सोफ़ा बना सकते हैं, जो आपने लेटना है आराम करना है तो आप जो है इसको बेड बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम जो है लोगों की तादाद की बात करें कि इस एक कैंप में कितने लोग होते हैं, तो वो बात आ जाती है कि 5 से 6 लोग होते हैं पर कैंप में। और उसी के साथ साथ अटैच वॉशरूम होते हैं इसमें। और अपनी अगर आप लोग के साथ फैमिली है, 5 से 6 लोग हैं फैमिली में, तो आप लोग जो है अलग अपना सेपरेट खैमा भी आप जो है उसमें बुक अपना करवा सकते हैं। और बुफे सिस्टम होता है, जो आप लोग को जो है दिल करता है तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। पिछली बार जो है मैंने इसमें अपने चैनल के ऊपर मेन्यू शेयर किया था, तो उसमें बिरयानी, कबाब, चिकन कबाब और डिफरेंट बारबेक्यू आइटम्स थे, आइसक्रीम थी, उसमें जूस थे और तरह तरह की चीज़ें थी। फ्लेवर्ड योगर्ट थे, प्लेन योगर्ट था, ग्रीक योगर्ट था और उसी के साथ साथ जूस और पेप्सी, 7 अप, इस तरह की चीज़ें आप लोग को वहाँ पर आराम से मुहैया की जाती हैं। और आप लोग के जो रास्ते होते हैं वो खुले रास्ते आप लोग को मिलते हैं, उसमें कोई जो है तंगी नहीं होती। और हर जो है रास्ते होते हैं उनमें सब में तकरीबन कारपेट बिछा होता है, या फिर जो ग्रीन ग्रास कारपेट होता है वो वहाँ पर बिछा हुआ होता है। उसी के साथ साथ अगर मैं आखिरी और जो है इसकी बात करूँ तो उसमें सहूलत आप लोग को मिलती है वो होती है सिक्योरिटी गार्ड। आप लोग को जो है यहाँ पर एक तैनात मिलता है। आप लोग खैमे जहाँ से आप लोग का रास्ता एंट्री है तो वहाँ से आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, जो है जहाँ जिन लोगों की कैटेगरी ए में एंट्री नहीं है उन लोगों को आने नहीं देगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी बी के बारे में, तो कैटेगरी बी में भी जो है तकरीबन कम सहूलियात है, मगर सेम ए की तरह जो है काफ़ी सारी इसमें सहूलियात आप लोग को मुहैया की जाती हैं। सबसे पहले जो है वो भी क्लोज टू जमरात है। कैटेगरी ए में आप लोग जो खैमे मिलते हैं, और यहाँ पर कैटेगरी बी में भी ये जो है जमरात के बिल्कुल पास हैं। इसमें भी एयर कंडीशन कैंप हैं। उसी के साथ साथ मैट्रेस भी जो है इसमें आप लोग को सोफ़ा कम बेड मिलता है, मगर इसमें जो है मैट्रेस जो जिस तरह लगे होते हैं उसमें कम स्पेस होती है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। उसी के बाद अगर मैं बात करूं लोगों की तादाद की, तो इस वाले जो है खैमे में 20 लोग आप लोग को 20 लोग होंगे। ख़वातीन और मर्दों का यहाँ पर जो है अलग अलग होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अटैच वाशरूम नहीं है, मगर अच्छे खासे जो है इनमें साफ़ सुथरे वाशरूम होते हैं। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ यहाँ पर जो राहदारी होती है जहाँ से आप लोगों ने गुजरना होता है, तो वो भी जो है काफ़ी खुली है। और यहाँ पर भी जो है कारपेट बिछे होते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी राहदारी है। और उसके बाद अगर मैं खाने पीने की बात करूँ, क्योंकि हज में जो आप लोग थक जाते हैं तो ठंडा जो है कुछ खाने का दिल करता है, तो उसी के साथ आप लोग को ओपन बुफे सिस्टम है, आप लोग का जो दिल करता है आप लोग खा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कैटेगरी ए से थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मुख्तलिफ होंगी, मगर जो है काफ़ी यहाँ पर आप लोग को ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग को एक सिक्योरिटी गार्ड बाय तैनात मिलेगा, जिसकी एंट्री कैटेगरी बी में नहीं है तो वो यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। और उसके बाद कैटेगरी सी में जो है आप लोग को या फिर पुराने मीना में हो सकता है या फिर जो न्यू मीना है वहाँ पर आप लोग को टेंट्स मिल सकते हैं। और इसका जो है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है जमरात से, 3 से 4 किलोमीटर आप लोग को जो है चलना पड़ सकता है। मगर पिछली बार जो कैंप्स जो हाजियों को मिले थे, जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो हाजी थे, उन लोगों को जो है थोड़ा सा पास करके मिले थे, मतलब जिस तरह 2.5 किलोमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर उनको जो है कैंप्स मिले थे। और यहाँ पर जो अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो उसमें जूस आप लोग को दिए जाते हैं, पानी होता है और लस्सी होती है। उसी के साथ साथ आपके पास पैक फूड आता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होते कि आप जो है क्या खाना चाहते हैं, मगर आप लोग के पास सिर्फ एक पैक फूड का बॉक्स आता है, उसमें आप लोग को खाना दिया जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं लोगों की तादाद की बात करूँ टेंट्स में, तो 40 से 45 लोग होते हैं इसके अंदर पर टेंट में। और मैट्रेस जो है इसके अंदर आप लोग को बहुत छोटा दिया जाता है, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा होता है। उसकी जो चौड़ाई है वो होती है 1.5 फीट, और जो उसकी लंबाई है वो तकरीबन आप लोग को 6 फीट मिलती है। और यहाँ पर बिल्कुल मैट्रेस के बीच में जो है डिस्टेंस नहीं होता, फासला नहीं होता, सिर्फ जो है आप लोग को अपनी ज़रूरी अशिया रखने का जो है इतना सा डिस्टेंस मिलता है कि आप अपनी ज़रूरी अशिया रख लें।
اور واش روم یہاں پر جو ہے اٹیچ نہیں ہے. آپ لوگ کو جو ہے 30 to 35 منٹس جو اس کے حدود کے اندر جو واش رومز ہیں وہاں پر آپ لوگ کو ویٹ کرنا پڑے گا 30 to 35 منٹ. مگر فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے فرض نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ تو آپ لوگ کو یہاں پر میرے خیال سے 40 to 45 منٹس پہلے آپ لوگ کو اپنے خیمے سے نکل کر وضو وغیرہ کر کے تیاری کرنی ہوگی. اور کیٹیگری ڈی میں اگر میں آپ لوگ کو جو ہے بات کرتا ہوں, یہاں پر جو ہے راستے راہداری جو ہے بہت تنگ ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر صفائی کا کچھ خاص خیال نہیں رکھا جاتا. اور اسی کے بعد اگر میں بات کروں میٹرس کی, ہے جو آپ لوگ کو بیڈ ملتا ہے, اور وہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹا میٹرس ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے بالکل کوئی اسپیس نہیں دی ہوتی میٹرس کے بیچ میں. اور آپ لوگ کو یہی ملتا ہے کھانے کے لیے, پیکس ملتے ہیں کھانے کے اور جوس, اور اس کی جو ہے کیٹیگری سی سے تھوڑی سی جو ہے اس میں مطلب اس کی طرح کا سیم ہے. اور اسی کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں جمرات سے فاصلے کی, تو اس کا جو ہے فاصلہ کم سے کم 4 کلومیٹر ہوتا ہے. اور اگر میں اسی کے ساتھ بات کرتا ہوں واش رومز وغیرہ کی, تو اس میں جو ہے اس میں بھی سیم ہی ہے تقریباً. اگر آپ لوگ کو فرض نماز ادا کرنی ہے تو آپ لوگ کو 30 سے 35 منٹ پہلے نکلنا پڑے گا. ویڈیو کے شروع میں اس طرح میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ذکر کیا تھا ایک چیز کا, کہ پچھلے سال کچھ ویڈیوز چل رہی تھیں کہ حاجی جو ہیں وہاں پر برتن دھو رہے تھے, وہ والنٹیئرز ایز اے والنٹیئر کام کر رہے تھے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح جو والنٹیئرز ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے والنٹیئرز ہوتے ہیں, اور اوپر سے ان کی سیلریز بھی ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے کسی کے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر پچھلے سال کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن میں دکھا رہے تھے کہ اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے ہیں. کیٹیگری ڈی والوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان لوگوں کو جو ہے صحیح سے کھانا پرووائڈ نہیں کیا گیا. ہاں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں گورنمنٹ سے پچھلے سال میں, مگر جو ہے اس سال میں سنا ہے کہ کیٹیگری ڈی کو بھی کافی امپروو کر دیا گیا ہے.